Good morning, students. Class 9th. Subject English, Chapter 3, The Little Girl. यह एक लिटिल गर्ल की कहानी है. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. छोटे बच्चे जो होते हैं वो फादर से बहुत ज़्यादा डरते हैं. धीरे धीरे वे बड़े होते हैं तो उनका फियर दूर हो जाता है. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. इसी बारे में जो यह स्टोरी है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो फादर से बहुत ज़्यादा डरते हैं और बड़े होते जाते हैं तो उनका फियर दूर हो जाता है. इसी बारे में यह एक स्टोरी है. एक छोटी बच्ची के लिए फादर की फिक्र होती है. फियर हमारा होता है डरना. अवॉइडेड का होता है हट जाना. हर सुबह उस बच्ची के रूम में उसके फादर आते हैं और उसको एक किस करते हैं. फिर वह अपने फादर को गुड बाय कहती थी. एंड ओह देयर वाज अ glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. फिर वह अपने फादर को गुड बाय कहती है और उसको फाइनली रिलीफ मिल गया. अब उसके फादर चले गए हैं. उसको फाइनली रिलीफ मिल गया कि अब उसके फादर चले गए हैं. उनके कैरेज की जो नॉइस है वो शांति की सांस वह ले लेती है उनके फादर के जाने से. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. हैज़ नॉट द पेपर कम येट. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स. इवनिंग में जब उसके फादर वापस आते हैं तो वह सीढ़ियों के पास बिना किसी आवाज़ के चुपचाप वहाँ पर खड़ी हो जाती है. फिर उसकी चाहे ड्राइंग रूम में रख दो, अभी तक पेपर कट नहीं आया है. मदर पेपर देखती थी इधर उधर. फादर कहते हैं कि मेरे स्लीपर्स लेकर आओ. नेक्स्ट टाइम कीजिया मदर वुड कॉल टू हर. कीज़ा उस बच्ची का नाम है. मदर उसको बुलाती है. कीज़ा को वह कहती है अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो पापा के शूज़ निकाल दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. धीरे धीरे वह सीढ़ियों के पास से आती है और धीरे धीरे हॉल को क्रॉस करते हुए ड्राइंग रूम में आ जाती है. बाय दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. इस टाइम तक ड्राइंग रूम में फादर ने जो चश्मा वगैरह लगा रखा होता है, बच्चे की तरफ देखते हैं. बच्ची अपने फादर को देखकर काफ़ी डर जाती है. Well, Kiza, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? इस टाइम तक मम्मी बोलती है वेल खिजिया, क्या तुम आज अच्छी गर्ल रही? जल्दी शूज़ निकाल दो और बाहर ले जाओ. क्या आज तुम गुड गर्ल रही हो? अच्छे से बिहेव किया है? बच्ची काफ़ी डर के बोलती है आई डोंट नो फादर. आई डोंट फादर, मुझे नहीं पता. फादर बोलते हैं जैसे यू डू नॉट नो इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. फादर बोलते हैं शटर होता है भी रुक कर बोलती है. फादर बोलते हैं अगर तुम ऐसे ही रुक कर बोलोगी तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी. She never shuttered with other people, had quite given it up, but only with father. वो बच्ची सिर्फ अपने फादर के सामने ही रुक कर बोलती थी. जब वह
किसी और से बात करती थी तो वह रुक रुक कर नहीं बोलती थी, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। जब वह अपने फादर के सामने होती थी तो वह काफ़ी डर जाती थी, उसके मुंह से वर्ड्स निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की आफ्टरनून में उसकी ग्रैंडमदर कहती है उसको मम्मी पापा के पास भेजती है ताकि वो बात कर ले। लिटिल गर्ल जो हमेशा है वो अपनी माँ, बट द लिटिल गर्ल्स ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, अपनी माँ को हमेशा रीडिंग करते हुए पाती है। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और जो उसके फादर होती है वो लेटे हुए पाते हैं सोफे के ऊपर। His handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. जो उसकी फादर होती हैं वो स्ट्रेच्ड आउट लेटे हुए पाते हैं सोफे पर, रुमाल उनके फेस पर होता है, पर जो दूसरे कुशन्स पर पैर है वो दूसरे कुशन पर होते हैं। इस तरह का जो सीन है वो बच्ची को दिखता है। माँ है वो पढ़ रही होती है, पिता गहरी नींद में सो रहे होते हैं। स्नोर्किंग क्या होता है भाई? खराटे मार रहे होते हैं, खराटे ले रहे होते हैं उनके पिताजी।